बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 कैसे हैं आप लोग। सब्जेक्ट है हमारा उर्दू, जिसमें हमने उर्दू अलिफ़ पढ़नी है, जिसका नाम है सूरजमुखी, और उसका पेज नंबर 45 पे है बारिश का पहला कतरा। लीड स्कूल सिस्टम परमानेंट कैंपस की तरफ से मैं हूँ आपकी टीचर में सित्रा महबूब। हम लोग आज की इस नज़म की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको देखेंगे, जिसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे और सवालात के जवाबात होंगे। ये है आपकी बुक का टाइटल और ये है पेज नंबर 45, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा बारिश का पहला कतरा। और उसको पोर्ट्रेट करने के लिए उन्होंने बादल और कुछ बारिश के कतरे और फिर बारिश के कतरों की तस्वीर भी बनाई हुई है, जिससे उनके एक्सप्रेशन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि वो गिर रहे हों तो डर रहे हों। इस तरह की उन्होंने उसकी दिखाई हुई है पिक्चर। अपनी बुक पे देखिएगा, आपको नज़र आएगा। और आज के दिन में हमारा जो आपको नज़म है बारिश का पहला कतरा, बहुत खूबसूरत सा टाइटल है। इसकी हमने जो है वो पढ़ाई करनी है, हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसकी हमने तशरीह की तरफ नहीं जाना है। हमने सिर्फ इसको पढ़ना है और हमने इसकी एक्सरसाइज को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे करना भी है। देखें, पेज नंबर 45 पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि घंघोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। जब बहुत ज़्यादा आसमान पर बादल होते हैं ना, गहरे तैयार होते हैं बरसने के लिए, वो उसको कह रहे हैं। हर कतरे के दिल में था ये ख़तरा, नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। कि हर कतरा, आपको मैंने बताया है कि बादल के साथ जब बारिश के कतरे गिर रहे हैं ना, तो उन्होंने उसके अंदर उसकी तस्वीर भी दिखाई हुई है। ये जो इसके शायर हैं इस्माइल मेरठी, उन्होंने लिखी है। और जब बुक पब्लिश हुई है तो उन्होंने उसकी हर कतरे के अंदर उसके एक्सप्रेशन दिखाए हुए, खौफ डर वाले, जिसको वो इस सेकंड मिसरे में शेर में कह भी रहे हैं कि हर कतरे के दिल में था ये ख़तरा, नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। तर मुझसे किसी का लब ना होगा, मैं और की गूँ ना आप जोगा। वो कहते हैं कि तर मुझसे किसी का लब, मैं किसी को कैसे तर कर सकता हूँ, गीला कर सकता हूँ, मैं तो अपने जोगा भी नहीं हूँ। जहाँ ये है, इसके साथ आपको स्टार नज़र आ रहा होगा, जिसके मायने है मैं तो इस काबिल, ख़ुद अपने काबिल भी नहीं हूँ, किसी और की मदद क्या करूँगा। ये बारिश के कतरों की दिली कैफियत को वो बता रहे हैं। शायरी आपको पता है कि कतरे सोचते नहीं हैं। ये शायर हैं जिन्होंने सारी सिचुएशन को देखा, उस पर गौर किया और फिर उसके ऊपर ये नज़म लिख दी। क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। आती है बरसने से मुझे शर्म, मट्टी पत्थर तमाम है गर्म। खाली हाथों से क्या सखावत, फीकी बातों में क्या हलावत। किस बरते पे मैं करूं दलेरी, मैं कौन हूँ क्या बसात मेरी। हर कतरे के दिल में था यही गम, सरगोशियाँ हो रही थी बाहम। खिचड़ी सी घटा में पक रही थी, कुछ कुछ बिजली चमक रही थी। एक कतरे के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर। फयाज़ो जवाद व नेक नीयत, भड़की उसकी रगे अहमियत। बोला, ये सारी कतरों की बातें वो बता रहे हैं कि बोला, ललकार करके आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। कर गुज़रो जो हो सके कुछ एहसान, डालो मुर्दा ज़मीन में जान। यहाँ तक आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ कि कतरे जो डर रहे थे सारे, उनमें से एक कतरा जो है वो अपने आप को जगाता है, हिम्मत पकड़ता है और उसके बाद कहता है कि अपने आप को हकीर ना जानो। जब हम सब मिलकर ज़मीन पर बरसेंगे तो इस मुर्दा ज़मीन, ये जो प्यासी ज़मीन है पानी से, हम इसके अंदर जान डाल सकेंगे। यूनिटी का सबक आ रहा है, इत्तेहाद का सबक आ रहा है। आगे वो कहते हैं, यारो ये हिचर पिचर कहाँ तक, अपनी सी करो जहाँ बने जहाँ तक। मिलकर जो करोगे जान फिशानी, मैदान पे फिर दोगे पानी। कहता हूँ ये सबसे बरमला में, आते हो तो आओ लो चला में। ये कह के वो हो गया रवाना, दुश्वार है जी पे खेल जाना। हर चंद के था वो बेबज़ात, कि उसने की मगर बड़ी शुजात। देखी जुर्रत जो उस सखी की, दो चार ने और पैरवी की। फिर एक के बाद एक लपका, कतरा कतरा ज़मीन पे टपका। आगे कहते हैं, आखिर कतरों का बंध गया तार, बारिश लगी होने मूसलाधार। पानी पानी हवा बयाबा, सैराब हुए चमन खयाबा। थी कहत से पामाल खलकत, इस मी से हुई निहाल खलकत। जुर्रत कतरे की कर गई काम, बाकी है जहाँ में आज तक नाम।
अब यहाँ पर जो है वो जब उनके अंदर यूनिटी हो गई है तो फिर वो उस कैफियत को बयान कर रहे हैं कि किस तरह मूसलाधार बारिश शुरू हुई और किस तरह कोई भी जो है वो बेआबा जो था, जो चमन था, बाग थे, सब के सब सैराब हो गए। थी कहत मतलब बहुत ज़्यादा किल्लत थी, पानी की बहुत सख्त ज़रूरत थी थी कहत से पामाल खलकत, इसमी से हुई निहाल खलकत, जुर्रत कतरे की कर गई काम, बाकी है जहाँ में आज तक नाम। ए साहिबो कौम की ख़बर लो, कतरों का सा इत्तफ़ाक़ कर लो, कतरों ही से होगी नहर जारी, चल निकलेंगी कश्तियाँ तुम्हारी। एंड पे आपको समझ आया होगा कि इस बारिश के कतरों के ज़रिए वो अपने मुल्क के अपने कौम के लोगों को जगाना चाहते हैं, अपने लोगों को जगाना चाहते हैं कि इन कतरों की मिसाल देखो, मेरी इस नज़म को पढ़ो, समझो। ये सिर्फ़ बारिश के पानी की ही जो है वो बात नहीं थी, उन्हीं की अक्कासी नहीं की गई। ये मैं आपको एक सबक आमूज़ बात कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जब यूनिटी से एक के साथ एक मिलता है तो किस तरह मिलकर हम बड़े से बड़ा जो है वो काम कर सकते हैं। उस तरह वो अपनी कौम को लाना चाहते हैं इस्माइल मेरेठी, और वो एंड पे यही कह भी रहे हैं कि कतरों का सा अगर हम में इत्तफ़ाक़ हो जाए, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ तो किस तरह कतरों से जब कतरे जुड़ते हैं, मूसलाधार बारिश होती है, नहरें बनती हैं, दरिया बनते हैं और फिर उनमें कश्तियाँ चल जाती हैं, पानी का बहाव इतना हो जाता है। तो वो हमें भी यही कहना चाहते हैं कि जब हम एक साथ मिल जाएंगे तो फिर हम जो है वो बहुत मजबूत कौम बन जाएंगे, मुल्क बन जाएंगे, एक दूसरे की मदद कर सकेंगे और अपने हक़ में लड़ सकेंगे। ठीक है 7 क्लास, ये आपको वो कहना चाह रहे हैं, मैसेज उनका, पैगाम उनका ये था। उसके बाद पेज नंबर जो है 47 पे आपको सबसे पहला सवाल नज़र आ रहा होगा, इसके अल्फाज मायनी करने हैं जो कि एंड पे मौजूद हैं। उसके बाद मुहावरे करने हैं आपने इसके, वो भी आपके पास जो हार्ड फॉर्म में सोल्यूशन आया है उसमें मौजूद हैं। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 3 के नज़म बारिश का पहला कतरा, उसका मरकज़ी ख्याल करना है। हमने बस ये यहीं तक करना है, क्वेश्चन नंबर 3 तक। और मरकज़ी ख़्याल जो है आप लोग ख़ुद भी लिख सकते हैं, बहुत क्रिएटिव क्लास हैं, आप लिखते रहे हैं, कोशिश कीजिएगा ख़ुद लिखने की। और 2 मीनिंग्स में लिखा जाएगा मरकज़ी ख़्याल, 5 से 6 7 लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसमें आपने क्या करना है कि मरकज़ी ख़्याल ख़ुद से लिखें और 2 पॉइंट्स रखिएगा। पहला बारिश के जो कतरे हैं उनकी अक्कासी कीजिएगा और उसके बाद एंड पे जो वो कौम को सबक दे रहे हैं उसके ऊपर 2-4 लाइंस लिख के इसका एक शेर के साथ इख्तिताम कर दीजिएगा। शेर आप अपनी चॉइस से जो उस मुनासबत के हिसाब से वहाँ एडजस्ट होता है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप टाइटल पेज बनाना चाहते हैं तो वो भी कॉपीज़ पे ज़रूर बनाइएगा। आप बना लेते हैं, आपकी क्लास काफ़ी क्रिएटिव क्लास है। ठीक है, आज का हमारा यही सबक था। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।